यूपी रिजल्ट का एमपी पर असर, कांग्रेस में बदलाव की आवाज मुखर, एमपी में उठी सर्जरी की मांग, 2023 के चुनाव से पहले बढ़ी हलचल। 5 राज्यों में हार के बाद क्या कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की मांग पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएगी? कम से कम मध्य प्रदेश में तो इसी बात के संकेत मिलने लगे हैं। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इशारों में ये बता दिया है, पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छे चिकित्सक नहीं हैं जो सर्जरी कर सकें। एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता संपूर्ण भारत में कांग्रेस में की जाना चाहिए। एक सर्जरी की जाना चाहिए, सर्जरी ऐसी की परिलक्षित हो कि हाँ सर्जरी हुई है और उससे स्वास्थ्य लाभ हो। एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता संपूर्ण भारत के तमाम राज्यों से लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। उधर यूपी में बहुमत मिलने से बीजेपी जोश में है और एमपी में 2023 की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पर तंज कसना भी उसी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, बीमार तो कांग्रेस है, इतनी बीमार है कि उनको सबको पता पड़ रहा है कि ये कैंसर अंतिम स्थान पर पहुंच गया है, वेंटिलेटर पे है। ऑपरेशन की और सर्जरी की बात करती तो है, लेकिन इनकी गाड़ी अटक जाती है परिवारवाद में, वंशवाद में और गुटी राजनीति में। सज्जन वर्मा जी कितना भी बोले, लेकिन सज्जन वर्मा जी के सुनेगा कौन? ये सर्जरी करेगा कौन? इनका चिकित्सक कौन है? इनका विशेषज्ञ कौन है? ये कैसे गुहार करने जाएंगे? ये गुहार करने जा ही नहीं सकते। ये अंदर ही अंदर घुटन जरूर महसूस कर सकते हैं। ये यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 में कांग्रेस ने 30 साल बाद प्रियंका गांधी की अगुवाई में सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका ने 40% टिकट महिलाओं को दिए, लेकिन पार्टी 403 सीटों में से केवल 2 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव से भी खराब रहा। कांग्रेस का खराब प्रदर्शन पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी देखा गया। विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो अब गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे। सवाल यही है कि 2023 में मध्य प्रदेश में क्या होगा। इसको लेकर पार्टी के अंदर भी चर्चा तेज हो गई है। पार्टी में भीतर से ही बड़ी सर्जरी की मांग उठने लगी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है एमपी में साइड इफेक्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट को देखकर एमपी कांग्रेस में आवाज मुखर होने लगी। वो इसलिए क्योंकि इन सभी राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहा है। यूपी में तो हालत बहुत खराब दिखी। ऐसे में एमपी के सज्जन वर्मा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अच्छे चिकित्सकों की कमी है। अब चिकित्सक किस बात के चाहिए? क्या पार्टी की सर्जरी के लिए या कुछ और? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सनवर पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सनवर जी, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन अहिरवार जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। मिथुन जी, आपका स्वागत है। और सुशील शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिथुन जी, जो परिणाम आए वो तो अब हमारे सामने है और ये दिखाई भी देता है बेटी है, लड़ सकती हूँ, और वहीं से सर्वाधिक जो वोट शेयर बढ़ा है वो महिलाओं की तरफ से बीजेपी की तरफ बढ़ा है। तो क्या आपकी बात को नहीं सुना? और क्या ये माना जाए कि वास्तव में जैसा सज्जन वर्मा कह रहे हैं एक सर्जरी की जरूरत होगी? देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसे बलात्कार होते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक बलात्कार करते हैं उन पर पॉक्सो एक्ट लगता है, जिस उत्तर प्रदेश में 49,385 देश में सबसे ज़्यादा महिला अपराध होते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में बलात्कार पीड़िताओं को डीएम और ओएसपी बैठ करके धमकाते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, कंप्लेंट वापस ले लो, सरकार में बहुत ताकतवर लोग बैठे हैं, वहाँ यदि हमने महिलाओं को एक आवाज़ दी, एक विकल्प दिया लड़ने का, और जनता ने यदि उसे स्वीकार नहीं किया, तो ये हमारे लिए सोचने वाली, विचार करने वाली बात है कि देश में जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं उस तरफ कैसे जाएं। और उत्तर प्रदेश सहित पूरे 5 राज्यों के परिणाम देखें तो बेहद निराशाजनक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग उत्साहित हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, शिवराज जी वीडी शर्मा जी को मिठाई खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है साहब। 2017 में भी हम उत्तर प्रदेश में आ रहे थे और 2018 में उत्तर प्रदेश के परिणामों के बाद भी
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में हमने भाजपा को हराया था। तो उत्तर प्रदेश के परिणामों को लेकर के आप जरूर उत्साहित रहिए, और यदि आप चुनाव प्रचार के लिए गए थे उसका क्रेडिट भी आप लीजिए कि आपने जिता दिया, लेकिन आप 2018 में अपना चुनाव नहीं जिता पाए लेकिन थे। 2023 से पहले सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि एक सर्जी की आवश्यकता नहीं, होगी। सज्जन वर्मा जी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं, जब बोलते हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। और जो बात सज्जन वर्मा जी कह रहे हैं, इसी तरीके की बात पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रही है। हम हारे हैं, हमें फीडबैक की आवश्यकता, हम फीडबैक ले रहे हैं। जब हमारा नेतृत्व ठीक समझेगा उस फीडबैक के आधार पर निर्णय लेगा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है हम सब तरफ से जीत गए, अगर ऐसा है तो आपके मुख्यमंत्री क्यों हार गए? अगर ऐसा है तो आपके उत्तर प्रदेश में 11 मंत्री क्यों हार गए? अगर ऐसा है तो गोवा में आपके दोनों उप मुख्यमंत्री क्यों हार? मतलब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज तो आपने भी नहीं दी ना। ठीक है, आपने जिन विषयों को उठाया, जिन मुद्दों को उठाया, उनको लेकर के आप जनता को पोलराइज कर पाए हैं, और जनता की तरफ से जो निर्णय आया, उसको भी हमने स्वीकार उत्तर प्रदेश किया। में नहीं हुआ ना, सभी जगह। ठीक है, मैं लौटता हूँ सनवर जी, सनवर पटेल जी। देखिए मनोज जी, हम भी अपने विद्वान मित्र की बातों पर हमेशा गौर से सुनता हूं, लेकिन आज आश्चर्य के साथ सुन रहा हूं। 2 जीतने के बाद भी, मात्र 2 सीटें आने के बाद भी, वो 276 सीटों के जिसने जीती है उसको कह रहे हैं कि आप कैसे जीते। ये आश्चर्य की बात है। वो कह रहे हैं कि वहां पर कानून का राज नहीं था। अरे पूरी जनता ने ये बता दिया है अपने मत के माध्यम से कि वहां पर कानून का राज है, वहां बाहुबलियों को नष्ट नाबूद किया गया है, वहां सड़कें बनी है, वहां बिजली दी गई है, वहां पानी का इंतजाम किया गया है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वहां एम्स कॉलेज खोले गए, वहां मेडिकल कॉलेज खोले गए। ये वहां जाति, वहां अगड़े पिछड़े जाति उपजाति को नकार कर एक नई दिशा दी है उत्तर प्रदेश के चुनाव ने कि अब इस प्रकार की जाति और इस प्रकार का अगड़ा पिछड़ापन और इस प्रकार का परिवारवाद नहीं चलेगा। अब विकास के लिए आपको राजनीति करना पड़ेगी। लेकिन यहां करे कौन? यहां तो सज्जन वर्मा जी जैसे कद्दावर नेता कह रहे हैं कि हमको सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन सर्जरी करने वाला कोई चिकित्सक नहीं है। उसके बावजूद आप इधर उधर गेंद को घुमा रहे हैं। अरे भाई, आप मानिए, हम तो शुरू से कहते हैं कि आपको आत्ममंथन की जरूरत है, आपको आत्मचिंतन की जरूरत है, लेकिन वो मंथन करे कौन, वो चिंतन करे कौन, जब एक ही परिवार में। तो आप लोग के यहाँ भी मंथन इस बात पर होगा? 10 मंत्री हार गए जैसा वो कह रहे हैं, तो मंथन तो इस पर भी हम तो लगातार, तो इसका असर मध्य प्रदेश में दिखेगा। हम तो लगातार मंथन करते हैं। हम तो जो बैठकें करते हैं उसमें समीक्षा करते हैं, आगे के टारगेट तय करते हैं। जिस बैठक की हमारे विपक्षी भाई ये कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ बैठकें होती है, वही बैठकें आज 2 से 323 पर ले गई है मेरे भाई। वही बैठकें, और वही आपकी ये जो शर्मिंदगी वाली मुस्कान है, ये 404 से 44 पर ले गई है। मिथुन जी, सर हार गए थे आप 2018 में, कर लीजिए, वरना विपक्ष की स्थिति में भी नहीं रह पाएंगे। हाँ 2018 में आप हारे थे सर। 3.5 राज्यों से 2.5 राज्य पर आ गए। चलिए, मैं लौटता हूं। बीच में उपचुनाव भी देखे, आप भी 2.5 लाख से 1 लाख पर आए थे जी। सुशील शर्मा जी, मध्य प्रदेश बहुत अलग है उत्तर प्रदेश की बनस्पत। यदि हम बात करें तो वहाँ जातिवाद की राजनीति होती थी, लेकिन वो खत्म हो गई, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट काम आ गया। गोवा की बात करें, जहाँ ऐसा कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगा। उत्तराखंड में ये कहा जा रहा था, लेकिन कौन सा जादू ऐसा चला, चमत्कार वो दिखाई दे रहा। पर ये चमत्कार का असर कांग्रेस पर पड़ेगा? जैसा सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि सर्जरी की आवश्यकता है, चिकित्सक नहीं है। आपको दिखाई देते चिकित्सक? नहीं, देखिए, सर्जरी करना है तो चिकित्सक तो मिल ही जाएगा, और कांग्रेस में बहुत सारे चिकित्सक हैं भी, लेकिन हाशिए पर हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन 5 उपचुनाव से कांग्रेस को कुछ सबक लेने की ज़रूरत है तो 2 स्तर पे कांग्रेस को काम करना चाहिए। पहला, जहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था में वाले राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या आप कह लीजिए राजस्थान है, यहाँ पर क्या है कि ठीक है, जब सरकार से, भाजपा से नाराज़ होगी तो जनता कांग्रेस की तरफ आ जाएगी। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन कांग्रेस को असली कवायद जो करना चाहिए उन राज्यों में जहाँ पर 3-4 दल या 2 से ज़्यादा दलों की जो है मैदान में होते, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, ऐसे राज्यों में जब आप अपना, और ये सब होगा आपके संगठनात्मक क्षमता, आपको संगठन को विस्तार देना होगा, ज़मीन पर जाके काम करना होगा, और
और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों पर आक्रामक तरीके से विपक्ष की भूमिका में आपको सही दिखना पड़ेगा। विपक्ष के रोल में मुझे लगता है कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहती, बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं करती। मध्य प्रदेश में ये आप देख लीजिए, कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता हैं, कितने आंदोलन हो गए इन 2 सालों में, कितने मुद्दे गए, कितने आंदोलन हो गए। मैंने तो कभी नहीं देखा कि 1 लाख की भीड़ जो है वो भोपाल में कमलनाथ इकट्ठा कर पाए हों। हमने बीजेपी का भी विपक्ष का रूप देखा है, कितनी बड़ी संख्या में और रैलियां करके सरकार की नींद हराम कर देती थी। कमलनाथ जी वो कर ही नहीं पाते हैं। और सर्जरी आप किन की करेंगे, जिम्मेदारी किसकी है? यदि मध्य प्रदेश आप मतलब किस तरीके की कांग्रेस की विडंबना है, 2018 तक चुनाव आने के पहले तक जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको आपने ऐन मौके पर हटा दिया। 1 मई को आप जो है पैराशूट लैंडिंग से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। चलिए आप बन भी गए तो प्रदर्शन कैसा रहा? आप एक लंगड़ी सरकार लाए 114 सीटों के साथ। तो ये सब देखने वाला कौन है? क्या अरुण यादव, अजय सिंह की मेहनत नहीं थी? ये समीक्षा ही कभी नहीं हुई कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या 6 महीने में आके चीजें बदली जा सकती है? और जहां तक यूपी का सवाल, देखिए यूपी में सीटें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आपको वोट कितना मिला। यदि आप 2017 में 54 लाख वोट लेती है कांग्रेस, और यदि प्रियंका गांधी के इतने आक्रामक प्रचार के बाद भी यदि सिमट के 21 लाख पे आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब है कि आपके मुद्दों पे भी जो है जनता ध्यान नहीं दे रही है, और इस सबको समझना होगा। पंजाब में भी आपका वोट शेयर जो गिरा, देखिए टिकट तो जीत हार का तो बहुत कारण हो सकते हैं, कुछ छोटी जीत है, बड़ी जीत है। बीजेपी इसलिए खुश हो सकती है, उसकी सीटें भले कम हो गई, लेकिन 40 लाख से ज्यादा उसका वोट बढ़ गया। 40 लाख से ज्यादा वोट बढ़ गया। और एक नई पार्टी जिसका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी करती रही है कि कांग्रेस नहीं रहेगी, उदय हो गया आप पार्टी का। मिथुन जी, नहीं, आप पार्टी का उदय हो गया, पंजाब में हो गया, और पंजाब से उनको संकेत भी तब मिले थे जब उन्होंने लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया था। इसी आम आदमी पार्टी का जो गोवा में उम्मीदवार सीएम का है वो हारा है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे हाथ से पंजाब फिसला है, और इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि पंजाब में ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से हमारा संगठन कमज़ोर हुआ और सरकार के रूप में भी हमें मान्यता नहीं मिली। हमारे जो सीएम उम्मीदवार हैं वे भी हारे हैं, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है कि जब हम लोग हार रहे तो हारे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें आती हैं, अभी मेरी शर्म की बात की कि मैं शर्म के साथ मुस्कान कर, अब क्या करें साहब, जो लोग 2018 में हार गए अब उनको शर्म नहीं आती, बेशर्मी से सरकार बना के बैठे, तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? जब सरकार से हटा दिया गया फिर भी खरीदना पड़ा, खरीदी हुई सरकार चला रहे, उनको शर्म नहीं आती, तो क्या किया जाए? बात दरअसल ये है, सनवर जी सुन लीजिए, अभी तो आपको जवाब देना मैंने शुरू किया, अभी तो कई पॉइंट बाकी है, अभी आपको बीच में और बोलने का मन होगा। मेरी बात सुनिए जरा, सनवर जी सुनिए। सुन लीजिए, सच्चाई है आज भी वो राज्य शामिल है, कल के जो परिणाम आए उनमें वो राज्य शामिल है जहां पिछली बार भी आप हारे थे। पिछली बार भी आपने सरकारों को खरीदा, आपने गोवा में खरीदा, आपने उत्तराखंड में खरीदा, सवाल ये मिथुन जी, मणिपुर में खरीदा, मिथुन जी सवाल, मेघालय में 2 सीटें होने के बाद मिथुन जी बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने खरीदा, बिक गए, सरकार बना ली, अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ना किसी को खरीदना पड़ा ना ही कुछ करना पड़ा। पर कांग्रेस को तो सोचना पड़ेगा, यदि वो कह रहे हैं कि सर्जरी करना चाहिए सज्जन वर्मा जी, कांग्रेस तो अपनी सर्जरी करेगी। और चिकित्सकों के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश व्यापम का भी प्रदेश रहा है, तो हमें बड़े केयरफुली जो चिकित्सक हैं उनको क्यूरेट करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा निवेदन ये है, हमने तो हार को स्वीकार किया, हम हार गए, हमारा जो परफॉर्मेंस है बेहतर नहीं रहा, लेकिन जो लोग मजे ले रहे हैं वो ये तो बताएं कि 2017 के बाद 2018 में आप चुनाव हारे थे, आपको किस बात का क्रेडिट जाता, आपको किस बात की खुशी हो रही है? आप लगातार उपचुनाव हार रहे हैं, आपका जनता के मन में लगातार समर्थन का 2023 में फिर आपको विपक्ष में जाना है, किस बात की खुशी हो रही है आपको? शिवराज सिंह जी प्रचार के लिए गए थे, इसी बात की खुशी से शिवराज सिंह जी ने जिता दिया। शिवराज सिंह जी अपना 2018 का चुनाव नहीं जिता पाए, सिंधिया जी के नाम पर वोट मिले थे। सनवर जी जवाब दे दीजिए, सनवर पटेल जी जवाब दीजिए। सनवर जी देखिए मनोज जी, उन्होंने 2018 की बात कही, 2018 में भी वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, तो शिवराज जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया? कांग्रेस के पक्ष में थे, आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी ने स्वेच्छा से अपना रिजाइन दिया और कहा कि आप सरकार बनाइए। 2018 के बाद 2019 आया और 19 में 29 में से 28 सीटें आप हारे। 2019 के बाद 2020 आया, उपचुनाव में फिर आप हारे। लेकिन सनवर भाई एक बात सुनिए ना,
ये 21 आया, अरे ये 21 भी में 4 में से सर, 3 दमोह सीटें आ आ नहीं रही गई। नहीं सुनिए ना, ये भी याद रखना पड़ेगा। जब 2018 में चुनाव हुए तो ये भी लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि हम तो आ ही जाएंगे, और यही उत्तर प्रदेश से लगेगा, यही गोवा से लगेगा, यही उत्तराखंड से। मध्य प्रदेश की तासीर थोड़ी सी अलग है, 2018 में आप देख चुके हैं। निश्चित रूप से मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी हर 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में रहकर काम करने वाली पार्टी है। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी की जो संगठन क्षमता है, जो बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से उन्होंने 65,000 बूथों तक डिजिटाइज करने का काम किया, जो कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करने का काम किया, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, उस संगठन कार्य के बल पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2023 में तारीफ शिवराज जी की भी कर 2024 में दीजिए। वीडी शर्मा की आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, कुछ इशारा है इसमें भविष्य का? दोनों के लिए तैयार है। मुश्किल मत बढ़ाइए आप जी। देखिए, हमारे यहाँ तो मिथुन जी एक सामान्य कार्यकर्ता नेतृत्व करता है और सामान्य कार्यकर्ता के हाथ में बागडोर होती है। शिवराज जी भी ठीक है, पहले कार्यकर्ता चलिए मैं लौट मुख्यमंत्री है जी। ऐसे ही विष्णुदत्त शर्मा जी भी हमारे पहले कार्यकर्ता है, फिर प्रदेश के अध्यक्ष है। तय तो आपके यहाँ कीजिए कि आपके यहाँ क्या होता है। नहीं वो कल बोल भी रहे थे, शिवराज जी भी बोल रहे थे कि हम तो प्रस्थान करते हैं। सज्जन भाई ने जो बयान दे दिया उसके बाद क्या होगा उसका तय कीजिए आप, उसका सोचिए आप। सुशील जी हम देख रहे हैं कांग्रेस आगे क्या करेगी, सर्जरी कितनी होगी, चिकित्सक कहाँ से आएंगे, ये कांग्रेस का अपना वो है, पर चिंता बढ़ेगी, साइड इफेक्ट उसके दिखना शुरू हो गए हैं। अभी हमने देखा कि जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं और आज गुजरात के चुनाव की तैयारियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं, बाकायदा पहुंच भी गए वहां पर। ग्रामीण जो गांव के लोग हैं उनकी तरफ ऐसा लग रहा है कि वहां का चुनाव इस तरफ जाएगा। पर बड़ा सवाल यही, कांग्रेस को विचार तो बहुत करना पड़ेगा और विचार का वक्त भी नहीं है अब। यदि वो 2023 की तैयारी में अभी से लग गए हैं, सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि सर्जरी कर लीजिए, तो कुछ ना कुछ तो एक निदान तो निकालना पड़ेगा क्योंकि वक्त कम है। देखिए मनोज जी, मैं आपको कांग्रेस का रवैये के 2 उदाहरण देता हूँ। कितना मतलब लेट लतीफ़ी करती है, विलंब करने में कांग्रेस का कोई सानी नहीं है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री भी कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ। क्यों नहीं बदला गया? जब आप विपक्ष में आ गए, आज उप मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ। ये बात। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस को चला रही हैं। तो आप खुद ही जो है इस संगठन को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, अपनी सर्जरी में खुद ही आपको जो है उत्सुकता नहीं है, ना बेचैनी है, तो नतीजे तो ये आएंगे ही ना। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पहले, जैसे मध्य प्रदेश में अगर आपको काम करना है तो आप जो है मुकुल वासनिक जैसे नेता जो है समय समय पर, नहीं आपको एक स्थायी यहाँ पर प्रदेश प्रभारी देना पड़ेगा जो यहाँ कैंप करेगा। मिथुन जी जानते हैं दीपक बावरिया ने कितनी मेहनत की, अरुण यादव ने कितनी मेहनत की, अजय यादव सिंह ने कितनी मेहनत की। उसका परिणाम है कि जनता तक आप पहुंच पाए, जनता के एक एक मुद्दे को उठाया गया। अभी क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। और ये तो 2 दलीय, फिर भी एक विश्वास ही रहता है कि चलो बीजेपी से उबेगी तो वोट सिर्फ स्वाभाविक रूप से जनता कांग्रेस को करेगी। लेकिन यूपी जैसे राज्य में तो आप कदापि उम्मीद नहीं कर सकते। भाजपा भी तो आज से 2017 के पहले तक चौथे नंबर पर ही थी, लेकिन किया ना, उन्होंने तैयारी की, उन्होंने पूरा संगठन को झोंका, एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई। और अभी भी आप देख लीजिए, इस चुनाव में भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश के कितने नेता यूपी में लगाए गए थे। तो जब इस तरीके की रणनीतिक रूप से आप काम करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा जो है चाहे सर्जरी कर लीजिए, सर्जरी के बाद यदि मठाधीश बैठे रहेंगे तो स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। जी कुछ कह रहे थे मिथुना? मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है और ये जो डबल इंजनी की सरकार होती है और जो किए हुए काम के आधार पर या कार्यकर्ता के आधार पर जो जाने की बात करते हैं, वो पंजाब में क्यों नहीं कर पाते? पंजाब में हम पिछले काफी समय, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी छोड़िए ना, आपका लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता, क्योंकि आपकी सरकार थी, आपने पंजाब को दी। मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, इसलिए उनके बारे में बोलना जरूरी है। आपके प्रश्न बिल्कुल ठीक हैं। सुशील जी ने जो बातें कही उन पर भी पार्टी विचार कर रही है। ये जो समय है, ये मंथन का समय है। हमारी पार्टी मंथन में लगी हुई है और इस मंथन में जैसे शिवराज जी ने विष पी करके आगे सरकार चलाई, हम उम्मीद करते हैं विष अमृत जो भी चीजें निकलती हैं वो निकले और पॉजिटिव दिशा में हम लोग बढ़ें।
क्योंकि 2023 में जनता को हमसे काफी उम्मीदें हैं और मध्य प्रदेश और मतलब उत्तर प्रदेश विष की पीने की बारी तासीर आई अलग यानी बड़ी सर्जरी भी देखिए, हो सकती मंथन में तो विष और अमृत दोनों ही निकलते हैं और जब आप हारते हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हमसे कमजोरी हुई होगी, हमारी कहीं खामियां रही होंगी और खामियों को हम विष के रूप में देते हैं जो हमारे सामने आएंगी और उस विष को पी करके आगे हम लोग अमृत की तरफ बढ़ेंगे और जीत सकें। 2023 में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तासीर अलग है। मध्य प्रदेश में 2017 में भी हमने उत्तर प्रदेश में हारने के बाद मध्य प्रदेश में जीत हासिल की थी, उसी तरीके के परिणाम बल्कि उससे बेहतर परिणाम हासिल हो, इसकी दिशा में कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी। 30 सेकंड में सनवर जी जल्दी से। मनोज जी देखिए, कांग्रेस में कुछ होना नहीं है, कांग्रेस कभी अपना मंथन करना नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ दंभ और घमंड की राजनीति आती है, वहां परिवारवाद की राजनीति है, वहां नेता आधारित राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित राजनीति है। इसलिए जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए ठीक है, चलिए समय नहीं सुशील जी, ये चलते बड़ा चलते कुछ टिप्स दिखाई दे रहा है कांग्रेस के पास, कुछ हो पाएगा? नहीं, अब मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे आप पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस चला रहे हैं और दो पद पे एक व्यक्ति बैठ के अगर आपकी संगठन चला रहे हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं है। आपको जो है विकेंद्रीकरण ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि उसमें परिवार राजनीति करेगा, परिवार G23 का भी कोई निराकरण नहीं हो रहा। आप देखिए असंतुष्टों को किस तरीके से, कौन लोग हैं जो इस तरीके से कांग्रेस का बिखराव किए हुए हैं। ये कांग्रेस को आत्ममंथन खुद करना होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और इस आत्ममंथन की तरफ कांग्रेस कब जाएगी, निगाह इस पर भी रहेगी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। बारी अब 2023 में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान की बात करें, गुजरात से आज बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि 2022 में गुजरात में भी चुनाव होना है। यदि सज्जन वर्मा सर्जरी की बात कह रहे हैं तो क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? और यदि नहीं कर पाती है तो फिर जिस तरह बीजेपी उत्साहित है उस उत्साह को कैसे रोक पाएगी? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे बंसल न्यूज पर। नमस्कार।